हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। काफ़ी दिनों से कुछ व्यूअर्स की ख्वाहिश थी कि मैं असाइन्ड लैंड्स पर एक एपिसोड बनाऊं, तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करते हैं असाइन्ड लैंड्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आप खारे पानी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर आपने अब तक अपने बोरवेल के पानी को टेस्ट नहीं करवाया और आपके नल, शावर्स, वॉश बेसिन, कमोड्स और टाइल्स लाइम स्केल की वजह से ख़राब हो रहे हैं और आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि स्किन रैशेस का होना, डेंटल प्रॉब्लम्स होना या फिर बाल झड़ना या गंजेपन के शिकार होना, तो ये सब कुछ आपके खारे पानी की वजह से है। तो आप अभी इसी वक्त हमारे स्पॉन्सर्स नीति प्योर को इस नंबर पर कॉल कीजिए या उनके व्हाट्सएप नंबर पर उनसे जुड़ जाइए। आपके प्रॉब्लम्स का वो आपको एक बहुत ही इकोनॉमिकल और हेल्दी सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए अब वापस आ जाइए असाइन्ड लैंड्स पर। असाइन्ड लैंड्स का अगर आप लीगल डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो आपको रेफर करना होगा सेक्शन 2(1) ऑफ द आंध्र प्रदेश असाइन्ड लैंड्स प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर एक्ट 1977। असाइन्ड लैंड्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये ज़मीन किसी को दी गई है कुछ ख़ास मकसद से। जब असाइन की जाती है तो मतलब कोई मकसद होता है उसके पीछे। तो असाइन्ड लैंड्स ऐसे गरीब लोगों को दी जाती है जिसका गुज़र बसर सिर्फ खेतीबाड़ी पर होता हो, जो सिर्फ एग्रीकल्चर करते हों। उनके पास अगर ज़मीनात हो भी तो 2.5 एकड़ से ज़्यादा वेटलैंड्स ना हो और 5 एकड़ से ज़्यादा ड्राई लैंड्स ना हो और उनकी सालाना आमदनी 11,000 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसे सारे लोग लैंडलेस पुअर के डेफिनेशन में आते हैं। तो इन लोगों को गवर्नमेंट के पास अनयूटिलाइज्ड लैंड्स हैं, वो इन गरीब लोगों को असाइन करती है ताकि वो इन ज़मीनों पर खेती बाड़ी कर सकें और वो अपना गुजर बसर कर सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट असाइन लैंड्स एक्स सर्विसमैन को भी देती हैं। एक्स सर्विसमैन कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में सर्विस की हो। ऐसे लोगों को भी कुछ ना कुछ मकसद से ज़मीन दी जाती है ताकि वो उन ज़मीनों का इस्तेमाल करें और उससे अपने लिए एक आमदनी का ज़रिया बनाएं, या फिर वो अगर वहाँ पर अपना मकान बनाकर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। मान लीजिए कि ये लैंडलेस पुअर हो या एक्स सर्विसमैन हो, अगर ये असाइन्ड लैंड्स पर अपना एक मकान बनाना चाहते हैं या फिर जिस पर्पस के लिए इनको दी गई थी उस पर्पस के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा कलेक्टर या जॉइंट कलेक्टर से। बगैर इस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के वो इस असाइन लैंड को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और अगर वो किसी और को बेचना चाहते हो या किसी और को ये ज़मीन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फिर ऐसी सूरत में भी लैंडलेस पुअर को, जो एग्रीकल्चर के लिए ये ज़मीन इन्होंने ली थी और इस्तेमाल करना था, तो कम से कम 30 साल 30 इयर्स उस पर्पस के लिए इस ज़मीन को इस्तेमाल करना होगा। और एक्स सर्विसमैन को कम से कम 10 साल के लिए इन लैंड्स को उस असाइन्ड पर्पस के लिए इस्तेमाल करना होगा। फिर उसके बाद वो चाहे तो ये किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी और को बेच सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि कलेक्टर या जॉइंट कलेक्टर इसकी परमिशन दें। और फिर ये मकान बनाने के लिए भी इनको कलेक्टर से परमिशन लेने के बाद तहसीलदार से एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा जिसे कहते हैं डी फॉर्म पट्टा सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के बगैर ये असाइन्ड लैंड्स पर अपना मकान नहीं बना सकते। यहाँ एक और दिलचस्प कानून है कि आंध्र प्रदेश में 1954 के बाद और तेलंगाना स्टेट में 1957 के बाद और 1977 से पहले जो असाइन्ड लैंड्स दी गई थी, इन असाइन्ड लैंड्स पर पट्टा दिया जा सकता है। लेकिन 1977 और 29 जनवरी 2007 के बीच जो असाइन्ड लैंड्स दी गई थी, ये असाइन्ड लैंड्स ही रहेंगी, इन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता पट्टा लैंड्स में, या फिर इन्हें बेचा या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता।
लेकिन तेलंगाना स्टेट में 1977 से लेकर इसे एक्सटेंड कर दिया गया था 2 जून 2014 तक। ये वो डेट है जब तेलंगाना रियासत फॉर्म हुई थी आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो इस पीरियड की असाइन लैंड्स ही रहेंगी, इसे पट्टा लैंड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ आपके मन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि क्या असाइन लैंड्स को वापस क्लेम करने के लिए क्या कोई लीगल रेमेडी है, कोई तरीका है, क्या स्कोप है? तो यहाँ एक बात याद रखिए कि जिसके नाम पर असाइन लैंड्स थे, अगर वो गुजर गए हों और उनके बच्चे अगर माइनर एज के थे जिस वक्त ये ज़मीन उनसे वापस ले ली गई थी, तो ये बच्चे मेजर होने के बाद एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में इन लैंड्स को क्लेम करने के लिए। लेकिन याद रखिए कि लॉ जो है ना वो समय समय पर चेंज होता रहता है, क्योंकि लॉ में भी इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, रीडिफाइन किया जाता है। तो जब भी आप असाइन लैंड्स क्लेम करना चाहते हैं, आप एक क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लॉयर को लीगल एडवाइस के लिए कंसल्ट करें और फिर उनकी एडवाइस लेकर प्रिवेलिंग लॉस के मुताबिक आप सिविल सूट फाइल करें। उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड आपको बहुत यूजफुल लगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दें और ये वीडियो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप असाइन लैंड्स के बारे में मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर पूछें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।